दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपको 9:15 यानी कि मार्केट खुलने से पहले 9:15 से 3:30 यानी कि मार्केट के दौरान और एक ऐसी चीज है जो कि आपको 3:30 यानी कि मार्केट बंद होने के बाद में ध्यान रखनी है। ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक बार मार्केट बंद हो गया उसके बाद में तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, पर ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये कौन सी चीज है ये भी हम लोग जानेंगे। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये भाई कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मैंने अपने 7 साल के शेयर मार्केट एक्सपीरियंस से खुद मार्केट में काम करके सीखी हैं। और ये जो चीज़ें इनको सभी जो बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स रहती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। वो मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूँगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना, उसमें बचने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में, और ये जो चीज़ है आपको मार्केट खुलने से पहले ध्यान में रखनी होती है। तो ये जो पहली चीज़ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर, इसको बड़े लेटर्स में कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी होती है बिफोर 9:15, मार्केट खुलने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो अगर मार्केट में आपको कुछ टाइम हो गया है तो शायद आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये चीज़ क्या है। अगर आपको आइडिया है तो कमेंट में लिख के मुझे बताओ, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, तो उससे आपको अपनी नॉलेज का भी पता चलेगा कि आप कितना मार्केट सीख रहे हैं। तो ये दोस्तों जो चीज़ है ना, ये है बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स का क्या मतलब है समझते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स का मतलब क्या है बेसिकली, इसको समझना। तो हमारी जो मार्केट है, हमारी जो भारत की मार्केट है, ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। तो ये हो गया भाई भारत। तो भारत की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, भारत की जो स्टॉक मार्केट है, तो ये जो स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसका फर्क पड़ता है। जैसे यूएस हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, और उसके बाद में अपना एशियन मार्केट्स हो गए, ठीक है। तो इनका जो है हमारे मार्केट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जब हमारे मार्केट के ऊपर इनका अफेक्ट पड़ता है तो ये मार्केट्स की जो डायरेक्शन है जिस साइड में होगी, हमारा मार्केट भी उस साइड में मूव करेगा। बट ये जो मार्केट्स हैं इसमें किसका अफेक्ट कितना पड़ता है ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बट मोटा मोटा ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा फर्क किसका पड़ता है, वो है यहाँ पे यूएस मार्केट। अमेरिका की मार्केट में क्या हो रहा है उससे हमारे मार्केट को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये चीज़ आप लोग समझ के चलो। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किसका कितना फर्क पड़ता है। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मार्केट है उसके ऊपर किसका फर्क पड़ता है, यूएस मार्केट का, ठीक है। तो एक तो हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले देखा जाता था एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर में ट्रेड होने वाला निफ्टी पहले देखा जाता था। अभी इसका रिप्लेसमेंट आ गया है। वो रिप्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी को देखा जाता है। तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है इसका जो यहाँ पे मार्केट खुलने से पहले प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो निफ्टी है उसका प्राइस भी होता है, ठीक है। तो अगर मान लो गिफ्ट निफ्टी जो है फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि 1% डाउन है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जो है ये क्या है भाई, इसको हम लोग एसजीएक्स को हटाते हैं तो गिफ्ट निफ्टी को लेके आते हैं ऊपर। तो गिफ्ट निफ्टी मान लो हमारी 1% डाउन है, तो हमारी जो मार्केट की जो ओपनिंग है उसको ये अफेक्ट करेगी। अभी हमारी जो मार्केट है वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 1% माइनस में खुलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मान लो ये 1% माइनस में है तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं। तो हमारी जो मार्केट है वो -0.8% समथिंग से लेके, एक मिनट, 0.8% से लेके और यहाँ पे 1.2%, इस तरीके से कुछ हो सकती है। मतलब ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये माइनस में भाई 1%, ठीक है, समझना इस चीज़ को। ये माइनस में 1% और जो एक्चुअल मार्केट की ओपनिंग है
वो 0.8% से लेके 0.1.2% या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, यानी कि एग्जैक्टली वो नहीं होगी, एग्जैक्टली वो भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उससे हो सकती है। बट गिफ्ट निफ्टी से एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमारा मार्केट क्या करेगा। यानी कि मान लो गिफ्ट निफ्टी है यहाँ पे +2%, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट जो है हमारी अच्छी खासी गैप अप खुल सकती है। कोई जरूरी नहीं है पूरा 2% खुले, हो सकता है 1.5% खुले, 2.25% खुले, जो भी रहे, बट एक मोटा मोटा आइडिया गिफ्ट निफ्टी दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूएस मार्केट है उससे भी ज्यादा अगर आपने गिफ्ट निफ्टी देख लिया तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो यूएस मार्केट है उसको गिफ्ट निफ्टी जो है ऑलरेडी फैक्टर इन कर लेता है। तो गिफ्ट निफ्टी से एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमारा मार्केट कैसे क्या खुलेगा, और उसकी जो कहानी है एक तरीके से समझ में आ जाती है। और इसके अलावा एक चीज आप लोग और देख सकते हो मार्केट खुलने से पहले, एक ग्लोबल मार्केट हमने समझ लिया, गिफ्ट निफ्टी समझ लिया, दूसरी चीज नहीं है, इसी चीज का एक एक्सटेंशन आप लोग समझ लो। वो चीज क्या होती है, वो होते हैं एडीएक्स। एडीएक्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाहर की मार्केट में लिस्टेड हैं, ठीक है। तो उनके जो यहाँ पे प्राइजेस हैं उससे भी हमारे जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइजेस के ऊपर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स बाहर लिस्टेड हैं उनमें क्या होता है, मान लो एक स्टॉक है, कोई भी XYZ स्टॉक है, वो बाहर लिस्टेड है और उसमें कुछ रिजल्ट्स आए, खराब रिजल्ट आ गए, कुछ खराब न्यूज़ आ गई, हमारा मार्केट बंद है, बट उधर उस स्टॉक का जो प्राइस है वो 10% गिर गया, ठीक है। तो उससे ये समझ में आया कि वो जो स्टॉक है उतना गैप डाउन हो सकता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 10% नहीं गिरेगा, हो सकता है कि वो स्टॉक वहाँ पे 8%, यहाँ पे अपना वहाँ पे 10% गिरा है, तो यहाँ पे 8% गैप डाउन के साथ में खुले, या मे बी हो सकता है उससे भी ज़्यादा पैनिक मचाओ तो हो सकता है 10, 11, 12% के गैप डाउन के साथ में खुल जाए। तो जो ADX हैं वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। बट वो उस स्पेसिफिक स्टॉक से अगर आपको कुछ लेना देना है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वरना कुछ ADX देखना उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोटे से में ही कवर कर लिया, ज़्यादा इसकी बात मैंने जो है यहाँ पे नहीं की है। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, अभी तो ये तो हम लोग मार्केट खुलने से पहले की बात कर रहे हैं, मार्केट तो खुला ही नहीं है। मार्केट कब खुलता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मार्केट की ओपनिंग का टाइम क्या होता है। आप कहोगे मार्केट, ये कौन सा सवाल है, मार्केट तो 9:15 पे खुलता है, ठीक है। आप कहोगे मार्केट ओपनिंग का जो टाइम है, मार्केट ओपनिंग टाइम क्या है, 9:15। हमें तो यही पता है जी मार्केट 9:15 पे खुलता है, पर अगर आपने आंसर किया 9:15 तो आपका ये जो आंसर है ये गलत है। आप कहोगे मार्केट तो 9:15 पे खुलता है, ये गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। वो क्या है, बेसिकली मार्केट ओपनिंग से भी पहले का दौर जो कि है यहाँ पे प्री मार्केट, ठीक है। प्री मार्केट, मार्केट खुलने से पहले भी एक मार्केट होता है जिसको कहते हैं प्री मार्केट। अब ये प्री मार्केट जो है क्या है, कैसे काम करता है, चलो इस प्री मार्केट को समझते हैं। तो प्री मार्केट जो है बेसिकली ये क्या होता है, ये एक सेशन होता है जो कि स्टार्ट होता है 9 बजे। 9 बजे से लेके ये सेशन चलता है 9:07 तक। 9:07 तक ये सेशन चलता है, और 9:07 से लेके 9:08 के बीच में रैंडमली ये कहीं पे क्या होता है, अपना सेटल होता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 9:07 पे होगा, 9:08 पे होगा, इसके बीच में जो सेकंड होते हैं उन सेकंडों में हो सकता है 9:07, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड या 7:05 भी हो जाए। तो इसके बीच में कहीं पे भी ये सेटल हो सकता है। जब ये सेटल हो गया, मान लो 9:08 पे सेटल हो गया, उसके बाद में 9:08 से लेके, ठीक है, तो ये प्री मार्केट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, ये एक सेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इस सेशन में होती है बिडिंग। मतलब हर कोई अपने ऑर्डर लगाता है कि मुझे शेयर इस प्राइस पे बेचना है, इस प्राइस पे खरीदना है। तो प्री मार्केट में ऑर्डर लगते हैं, मतलब मार्केट खुलने से पहले आप स्टॉक को खरीद सकते हो। आपको लगता होगा कि हम तो 9:15 पे ही शेयर खरीद सकते हैं, उससे पहले भी खरीद सकते हो आप। यहाँ पे जो है आप बिडिंग करके खरीद सकते हो, अगर आपकी जो बिड है वो बेस्ट रहती है तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल आपको देके बताता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है, मान लो कोई शेयर है 100 रुपये का, ठीक है, और यहाँ पे वो जो शेयर है उसका एवरेज ओपनिंग प्राइस जो है मान लो खुलने वाला वो 102 पे, आपने बिड लगा दी मान लो 105 की, तो 102 पे वो जो शेयर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका ये तरीका रहता है। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, प्री ओपन में कैसे बिडिंग करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, इसका एक वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे मोटा मोटा आप लोग ये समझ लो, इसमें बिडिंग होती है, इससे क्या है जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो
8 के बाद में आपका एक प्राइस जो है ना वो यहाँ पे फ्लैश होता है, ठीक है। तो एक प्राइस आ जाएगा, मान लो एक स्टॉक है वो कल क्लोज हुआ था 100 रुपये पे और आज वो जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है अगले दिन, ठीक है। आज वो स्टॉक जो है ओपन हो रहा है अगले दिन और वो स्टॉक ओपन हो रहा है 102 पे। तो यहाँ पे +2% ये जो स्टॉक है यहाँ पे खुल गया, +2% पे जो स्टॉक है यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो ये स्टॉक खुला +2% पे, हो सकता है +5% पे खुल जाए। तो इस तरीके से कहानी होती है। उसके बाद में मार्केट फिर जो है यहाँ पे रुक जाता है, मतलब यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, प्राइस सेटल हो जाएंगे 9-8 पे, बट आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड होता है 9-8 से लेके आपका 9-14 तक का एक वेटिंग पीरियड हो जाएगा, ठीक है। 9-14 तक एक जो है ना वेटिंग पीरियड यहाँ पे हो जाएगा और फिर मार्केट खुलेगा 9-15 पे और जिस प्राइस पे वो स्टॉक यहाँ पे सेटल हुआ था, मान लो 100 वाला 105 पे, तो 105 के प्राइस से फ्रेश जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे होनी स्टार्ट होगी और इस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा। तो प्री मार्केट का यूज क्या है, अगर मान लो पिछले दिन कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भागा था, आपको लग रहा है कि यार आज भी भागने वाला है, तो मार्केट खुलने से पहले आप उसको प्री मार्केट पे भी उठा सकते हो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो जो स्टॉक है कई बार प्री मार्केट में सस्ता मिल जाता है, ठीक है। जब मार्केट खुलती है सभी लोग एकदम धड़ाधड़ खरीदते हैं, बट प्री मार्केट में वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं और अगर सही से आपने बिड किया तो अच्छे प्राइस पे वो स्टॉक जो है आपको मिल सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ प्री मार्केट में काम करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो आज चल सकते हैं और प्री मार्केट में उठा के रख लेते हैं। जब मार्केट खुलता है स्टार्टिंग वाले 5-10 मिनट में बढ़िया मूवमेंट मिलता है तब बेच के निकल जाते हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजियां लोग मार्केट में लगाते हैं। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ये कैसे काम करता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, वो भी वीडियो आपके लिए जल्दी ही मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्री मार्केट के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जो मार्केट है वो खुल गया, ठीक है। अब तो हमारा लाइव मार्केट चल पड़ा, ठीक है। इस लाइव मार्केट में क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको 3 नंबर कर देता हूँ पॉइंट। तो ये लाइव मार्केट जो है ये जब चल पड़ा, लाइव मार्केट चल पड़ा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका लाइव मार्केट। लाइव मार्केट कब से हुआ, 9-15 से लेके और आपका 3-30 तक का आपका लाइव मार्केट हो गया। जब मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लाइव मार्केट जो है वो आपका चल पड़ा। बट ये देखने से पहले भी आपको क्या करना होता है, इसको रखते हैं 4थे नंबर पे। और इससे पहले भी एक तीसरा पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे मिस कर दिया। वो तीसरा पॉइंट क्या है, वो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे इंडेक्स के साथ में इंडेक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इंडेक्स और इंडेक्स कंपोनेंट्स क्या है इसको यहाँ पे समझना है। तो जिस इंडेक्स में आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो जो इंडेक्स है उसके जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, जो उसके हैवी वेट्स हैं, जो उस इंडेक्स को मूव करते हैं, वो भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखने होते हैं। और उनकी ओपनिंग क्या हो रही है, उनमें क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये भी मार्केट खुलने से पहले आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया अगर रहे तो आपको मार्केट ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मतलब आपस में एक डाइवर्जन है, निफ्टी मान लो ठीक ठीक खुल रहा है, बैंक निफ्टी बहुत गैप अप खुल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको प्लान कर सकते हैं। तो इंडेक्स जो है सारे के सारे इंडेक्स, उन इंडेक्स के जो हैवी वेट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको भी आप एक अलग वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। उनको भी देखते रह सकते हो कि वहाँ पे क्या मोमेंटम आ रहा है, क्या कहानी वहाँ पे चल रही है, तो उससे भी एक अलग पिक्चर का आइडिया आपको लगता है। अभी लाइव मार्केट के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले, अगर आप लोग मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से आप लोग चेकआउट करना। अभी हम लोग बात करते हैं लाइव मार्केट के बारे में कि जब मार्केट खुल गया, लाइव मार्केट चल रहा है, उस टाइम पे हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है लाइव मार्केट के दौरान। तो लाइव मार्केट में भी ना यहाँ पे टाइम स्लॉट्स होते हैं। टाइम स्लॉट्स का मतलब क्या होता है कि उन टाइम स्लॉट्स में वॉल्यूम अच्छी खासी आती है, बढ़िया मोमेंटम आता है, और उन टाइम स्लॉट्स के अलावा मार्केट में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। ये टाइम स्लॉट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो ये जो टाइम स्लॉट्स होते हैं, पहला जो टाइम स्लॉट होता है वो होता है आपका 9:15 से लेके, और इसको सभी लोग अलग अलग मानते हैं। कोई इसको रखता है 10 बजे तक, ठीक है, कोई इसको रखता है पूरा पूरा 10 बजे तक, और कोई इसको रखता है यहाँ पे एक्सटेंड करके 10:30 तक का, ठीक है। तो यानी कि 9:15 से लेके 10:15 तक इसको मोटा मोटा आप लोग पकड़ सकते हो, 9:15 से 10:15।
तो ये स्टार्टिंग वाला जो 1 घंटा है, मतलब हमने 10 और 10:30 की जो है एक एवरेज लेके इसको 10:15 कर दिया, ठीक है। तो यानी कि 9:15 से लेके 10:15 का जो मार्केट है ना, यहाँ पे आपको मोमेंटम काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। मार्केट खुल रहा है, पूरी एकदम उठा पटक, मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर का एक ट्रेंड पकड़ेगा, नीचे जाना है तो नीचे का एक ट्रेंड पकड़ेगा। यानी कि धमाकेदार मोमेंटम जो है स्टार्टिंग वाले पहले घंटे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो मार्केट है वो सो जाता है, मार्केट एकदम शांत हो जाता है। मार्केट में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। कभी कभी मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया तो मोमेंटम आ सकता है, बट अदरवाइज ये वाला जो ड्यूरेशन है इसमें मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं देखा जाता। उसके बाद में मार्केट में मोमेंटम कब वापस आता है? मार्केट में जो मोमेंटम है वो वापस आता है 1 बजे के अराउंड, और ये भी एक पूरा टाइम स्लॉट रहता है 1 बजे से लेके और आपका 2 बजे 2:30 बजे तक कभी भी एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो जो बड़ा मोमेंटम है उसके बाद वाला जो आना है वो जनरली 1 से 2 के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो 1 से 2 का जो टाइम है एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मार्केट में वापस से एक बड़ा मोमेंटम आता है। जनरली ये मोमेंटम 1 से 2 बजे के बीच में आ जाता है, बट कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो है 2:30 बजे के आसपास में भी ये जो मोमेंटम है आ जाता है। बट जनरली इसका जो टाइम है, अगला जो बड़ा मूव मार्केट ने शुरू करना है वो होता है 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। तो अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, मोमेंटम प्ले करना है, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है? 9:15 से लेके 10:15 और 1 बजे से लेके 2 बजे का टाइम। ये जो दोनों टाइम है ना, ये बेस्ट है मोमेंटम के लिए। यानी कि 1 घंटे का स्लॉट सुबह, 1 घंटे का स्लॉट शाम को। इस टाइम पे मार्केट में आपको एक डायरेक्शनल मूव दिख सकता है, एक डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, और एक बड़ा मूव दिख सकता है। उसके बीच में जो मूव आएंगे छोटे छोटे मूव होंगे, कुछ खास मार्केट ऐसा मूव नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसे टाइम है जिनमें आपको एक बढ़िया मोमेंटम जो है वो यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलता है। तो इन टाइम का आप लोग ध्यान रखें। इसके बीच में अगर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट साइडवेज खड़ा रहेगा। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपका थीटा डिके होगा, बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और आपको मार्केट में काम करने में कुछ खास मजा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं रहेगा। अगर आप लोग मोमेंटम ट्रेड करते हैं तो ये जो टाइम है कुछ खास अच्छा आपके लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है। अभी 5वें पॉइंट की बात करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ज्वाइन नहीं किया, उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। तो अभी मैं आपको बताता हूं 5वीं और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। वो जो चीज है मार्केट में पता है कब होती है? ये 5वीं चीज मार्केट में होती है यहाँ पे 3:30 के बाद में। आपको लग रहा होगा कि यार 3:30 पे तो मार्केट बंद हो जाता है, 3:30 के बाद में क्या होगा? 3:30 के बाद में दोस्तों होता है पोस्ट मार्केट सेशन। जैसे प्री मार्केट होता है वैसे पोस्ट मार्केट सेशन भी होता है, जहां पे मार्केट बंद होने के बाद में आप शेयर खरीद या बेच सकते हो। आपको लग रहा होगा यार 3:30 पे तो मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, बट यहाँ पे इस सेशन में काम काफी कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से इस सेशन के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो ये पोस्ट मार्केट सेशन क्या होता है? 3:30 पे जब मार्केट बंद हो गया तो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, तो लगभग आपका 3:31 तक जो है ना क्या होता है कि प्राइस सेटल हो जाता है, मतलब क्लोजिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। 3:31 पे आपका क्लोजिंग प्राइस आ गया। मान लो एक स्टॉक है, ठीक है, ये XYG एक स्टॉक है। तो ये XYG जो स्टॉक है इसमें क्या हुआ भाई, ये स्टॉक जो है, समझना है इस बात को, ये स्टॉक क्या करता है, एक ओपनिंग देता है, ठीक है। ये ओपन होता है 100 पे सुबह, और उसके बाद में ड्यूरिंग द डे ये क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। मान लो इसका जो हाई है, ठीक है, वो हाई है मान लो इसका 110 का, ठीक है, 110 कर देता हूं मैं यहाँ पे। और इसकी जो क्लोजिंग आई, ठीक है, इसकी जो क्लोज आया, यहाँ पे क्लोज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका जो क्लोज आया वो आया मान लो 108 का। और आपको लग रहा है कि यार कल ये जो शेयर है ना काफ़ी अच्छा खासा धमाका कर सकता है, 5-10% एक ही दिन में चल जाएगा और बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। या आपको ये शेयर लेके रखना था आने वाले कुछ दिनों के लिए, और आपको लग रहा था कि बढ़िया है, पर कल मिस हो जाएगा, कल गैप अप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट मार्केट हो गया क्लोज। 3 मान लो 30 मिनट हो गए, या 3:32 या कुछ 35 मिनट हो गया, आपने तब देखा कि यार ये तो हाथ से निकल गया, पर आपको शेयर लेना है। तब आपके यहाँ पे काम क्या आएगा, तब यहाँ पे काम आएगा पोस्ट मार्केट सेशन। अब यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, समझना है इस बात को, क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ पे पोस्ट मार्केट सेशन में क्या होता है, पोस्ट मार्केट सेशन लिखता हूं मैं, पोस्ट मार्केट सेशन में क्या होता है, ये सेशन रहता है यहाँ पे आपका 3:40 से लेके और 4 बजे तक,
ठीक है, ये आपका सेशन रहता है। ठीक है, 4 बजे कैसे लिखती है भाई, हाँ, तो 4 बजे तक आपका ये सेशन रहता है। इसमें जो डील है ना वो होती है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे। तो मान लो 100 का स्टॉक है, बढ़ के वो 110 तक गया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ 108 पे, तो 108 पे ही सौदा होगा। अगर बाय करना है तो भी 108 पे होगा, सेल करना है तो भी 108 पे होगा, यानी कि वो एक फिक्स प्राइस हो गया। पर यहाँ पे सौदा होगा कि नहीं होगा ये कुछ श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 108 के रेट पे कोई सेलर रहेगा तब आप बाय कर सकते हो, अगर कोई बायर रहेगा तब आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट फिर भी इसमें मैंने कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हुए हैं, काम किया हुआ है, यहाँ पे काम होता है। ठीक है, बट जिस दिन स्टॉक में वोलेटिलिटी अच्छी है उस दिन आपको वहाँ पे मौका मिल सकता है, और स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे हैं तब पोस्ट मार्केट सेशन में भी कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो पोस्ट मार्केट में भी काम होता है। और अगर आपका स्टॉक कुछ लेने का मौका मिस हो गया, मान लो 3:35 हो गए, 32 हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए, तो 3:40 से लेके 4 बजे तक ये सेशन रहेगा। उसमें भी आप जो शेयर है उसको खरीद सकते हो या बेच सकते हो, और इसका फायदा आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो। तो मुझे बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पोस्ट मार्केट सेशन में आज से पहले पता था इसके बारे में, नीचे मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।